Hello students, how are you? You are welcome to my YouTube channel Jai Science Academy. And today in this video we will discuss a topic zeroth law of thermodynamics and which topic is related for BSc third semester students, for Binoba Bhave University Hazaribagh students and BBMK स्टूडेंट्स फॉर धनबाद। ओके, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में पेपर 6 पे ये टॉपिक है और ये पहला यूनिट का पहला टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो हम लोग समझेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह से ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ऐसे पूछा जाएगा कि स्टेट एंड डिस्कस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसका स्टेटमेंट लिखना है, उसको डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, इसमें क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई दो सिस्टम है ए एंड बी। ओके, और ये दोनों सिस्टम ए एंड बी, मान लीजिए कि कोई थर्ड सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब अगर दोनों सेपरेटली ए और बी, अगर थर्ड सिस्टम सी के साथ सेपरेटली अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब ये दोनों सिस्टम ए और बी जो है एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मेरे क्लास में जुड़े रहने के लिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल जय साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लेंगे, ताकि आपको जो है इसी तरह के नए नए वीडियोस और टॉपिक्स मिलते रहेंगे। चलिए, तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन। पहले स्टार्ट करते हैं। When a body A is brought in thermal contact with a cold body B, जब कोई बॉडी A को हम थर्मल कांटेक्ट में लाते हैं बॉडी B के साथ, तब हीट फ्लो फ्रॉम A to B, तब जो है हीट जो है A से B में फ्लो करता है। एंड आफ्टर सम टाइम द फ्लो स्टॉप्स, और कुछ समय के बाद जो है वो हीट जो है वो स्टॉप हो जाता है, जो हीट का फ्लो है वो बंद हो जाता है। The bodies are then said to be in thermal equilibrium with each other. Okay, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, हम बोले कि जब एक बॉडी ए को हम बॉडी बी के साथ जब हम थर्मल कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो ए का जो हीट है वो फ्लो होता है बी में, और ये फ्लो कब तक होता है, जब तक जो है दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो ए जो है, ए का हीट जो है फ्लो हो रहा है बी में, और ये एक समय के बाद जो है बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो जब जहां पे हीट फ्लो बंद हो जाता है वहीं पे हम कहते हैं कि ए और बी जो है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 10 जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट। इस तरह से हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट है, इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम, देन they are also in thermal equilibrium with one another। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो सिस्टम जो है सेपरेटली वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड सिस्टम के साथ, तब वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि दो दोस्त हैं राम और श्याम। ये राम और श्याम जो है दोनों एक तीसरा दोस्त जो है उनके साथ दोनों कांटेक्ट में है, और वो राम और श्याम के बीच में कौन है दोस्त? तो मान लीजिए वो लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण के साथ जो है राम कांटेक्ट में है और लक्ष्मण के साथ श्याम कांटेक्ट में है। तो दोनों तीनों जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कैसे आएगा? क्योंकि राम जो बताता है लक्ष्मण को वही श्याम बताता है लक्ष्मण को।
जो लक्ष्मण जो है, जो राम बताता है उसको बताता है श्याम को, मतलब जो है तीनों इंटरकनेक्टेड हो गए एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे दो सिस्टम है ए एंड बी, और ए और बी दोनों सेपरेटली जो है एक थर्ड सिस्टम के साथ कांटेक्ट में है। तो क्या होगा कि दोनों जो है ए और बी सेपरेटली जो है इंडिविजुअली क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कहने का मतलब कि अगर दो सिस्टम जो है, मान लीजिए ये एक सिस्टम ये मार्कर है, दूसरा सिस्टम ये मेरा डस्टर है, ये दोनों जो है एक थर्ड सिस्टम मान लीजिए ये कोन के साथ ही थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये तीन यहाँ पे दिख रहा है, ये एक कोन है, बर्थडे केक का ये जो है कैप बोल सकते हैं, कोन है, ये मार्कर है, और ये आपका एक डस्टर है। ये डस्टर जो है इस कोन के साथ कांटेक्ट में होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ये भी होगा, ये मार्कर भी होगा इसके साथ कांटेक्ट में। तो अगर ये दोनों जो है इसके साथ कांटेक्ट में है तो क्या होगा कि ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है इसके साथ, तो क्या होगा, दोनों इंडिविजुअली भी जो है ये दोनों कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है कि ए और बी अगर कोई सिस्टम है और वो अगर सी के साथ सेपरेटली कांटेक्ट में है तो दोनों ए और बी क्या होगा, आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब इसको डिस्कस नेक्स्ट क्या करते हैं, कंसीडर थ्री सिस्टम्स ए एंड बी, ए बी एंड सी एट टेम्परेचर TA, TB एंड TC, कि जो सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर TA है, बी का जो टेम्परेचर है वो TB है, और सी का जो टेम्परेचर है वो TC है। क्रमशः इतना है, द सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन एडियाबेटिक वाल, और सिस्टम ए और बी को जो है एक एडियाबेटिक वाल के थ्रू उसको हम सेपरेट किए हुए हैं। ठीक है, एडियाबेटिक वाल मतलब जहां से थर्मल कांटेक्ट जो है नहीं होता है, मतलब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, दैट इज ए वाल व्हिच कंडक्ट्स नो थर्मल एनर्जी, बोथ द सिस्टम ए एंड बी आर इन कांटेक्ट। लेकिन दोनों जो है ए और बी जो है कांटेक्ट में है, तो कैसे कांटेक्ट में है, विद अ थर्ड सिस्टम सी। थर्ड सिस्टम यहाँ देखिए, यहाँ पे ए और बी जो है दो सिस्टम है, और यहाँ पे सी एक थर्ड सिस्टम है, और ये ए और बी के बीच में जो है एक एडियाबेटिक वाल लगा हुआ है, इसको इंसुलेटिंग पार्टीशन भी बोल सकते हैं, पार्टीशन। ये ए और बी दो सिस्टम है ये, और यहाँ पे थर्ड सिस्टम सी है, और ए और बी जो है सेपरेटली क्या है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में या थर्मल कांटेक्ट में है सी के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ए और बी दोनों सी के साथ कांटेक्ट में होगा तो लास्ट में पता चलेगा कि नहीं, ए और बी जो है दोनों सी के एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो वही चीज देखते हैं, बोथ द सिस्टम ए एंड बी आर इन कांटेक्ट विद ए थर्ड सिस्टम सी थ्रू ए डायथर्मिक वाल। एक डायथर्मिक वाल के थ्रू जो है क्या ये थर्मल कांटेक्ट में है, ये आपका जो है डायथर्मिक वाल है। यहाँ जो सी के ए और बी और ये सी के बीच का जो वाल है ये डायथर्मिक वाल है, तो इनके थ्रू जो है ये क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दैट इज ए वाल व्हिच अलाउज हीट टू पास थ्रू, मतलब ये वाल जो है हीट को पास होने दे रहा है। ठीक है, thus the system A and B are individually in equilibrium with C। तो इस तरह से A और B जो है इंडिविजुअली अलग अलग जो है दोनों C के साथ भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, और A और B दोनों एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा। The system A and B are individually in equilibrium with C। अब यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है कि ये सिस्टम A है, सिस्टम B है, ये सिस्टम C है। यहाँ A और B जो है दोनों सेपरेटली C के साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद बोलते हैं नहीं, जब ये A और B जो है C के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये A और B जो है क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो वो चीज कहाँ देखते हैं, ये फिगर B में देखते हैं। ठीक है, ये A और B जो है सब एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में हो गया और C के साथ भी इक्विलिब्रियम में है। और ये जो यहाँ पे बाहर में जो ये वाल दिख रहा है, ये एडियाबेटिक वाल है, यहाँ से कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ से
एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। वी कंसीडर टू सिस्टम ए एंड बी, दो सिस्टम ए और बी ले लिए हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इसको जो है इंसुलेटेड किए हुए हैं, ईच अदर बट इन गुड थर्मल कांटेक्ट विथ ए कॉमन सिस्टम सी। ये ए और बी जो है दोनों यहाँ पे एक थर्मल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है, या इंसुलेटिंग है, ये एडियाबैटिक वाल जो है ये इंसुलेटर का काम कर रहा है, मतलब दोनों के बीच का ये हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन ये ए और बी जो है एक थर्ड सिस्टम सी के साथ दोनों जो है कॉमन थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कॉमन कांटेक्ट में है ए और बी, किसके साथ, तो सी के साथ। बट इन गुड थर्मल कांटेक्ट विद ए कॉमन सिस्टम सी एज शोन इन अबव फिगर, जैसा कि हम इस फिगर में दिखाए हैं। सिस्टम ए एंड बी अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम ए और बी जो है यहाँ पे अब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर ले रहा है। ठीक है, सिस्टम ए एंड बी अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, तो यहाँ पे ए और बी जो है ये थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर ले रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 2 लाइन का और इसमें है, ज्यादा नहीं है डिस्कशन, तो 2 लाइन और लिखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ 2 सिस्टम लिए हैं ए और बी, और दोनों सिस्टम जो है ए और बी इंसुलेटेड है फ्रॉम ईच अदर बट इन गुड थर्मल कांटेक्ट विद ए कॉमन सिस्टम सी एज शोन इन अबव फिगर, जैसा कि इस फिगर में हम दिखाए हैं। सिस्टम ए एंड बी अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, तो यहाँ पे ए और बी जो है थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस एडियाबैटिक वाल को, इस इंसुलेटिंग पार्टीशन को जब हम रिमूव कर देते हैं, है ना, जब इसको रिमूव कर देते हैं तो मेरा फिगर जो है इस तरह का बनता है। अब यहाँ पे इस फिगर का डिस्कशन क्या है कि नाउ इफ द इंसुलेटिंग पार्टीशंस रिमूव, जो इंसुलेटिंग पार्टीशंस है ये, इसको जब हम रिमूव कर देते हैं एंड सिस्टम ए एंड बी आर ब्रॉट इनटू थर्मल कांटेक्ट, और ये ए और बी जो है दोनों अगर थर्मल कांटेक्ट में आ जाता है तब क्या होता है, we find that there is no further change, तब यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। This means that A and B are also in thermal equilibrium with another, with one another होगा। ठीक है, ये A और B जो है दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक बार फिर से इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कि अगर कोई सिस्टम ए और बी सेपरेटली अगर थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल कांटेक्ट में है, तो बाद में क्या होगा कि ये दोनों सिस्टम ए और बी जो है एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, और यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको जो है मेरे YouTube चैनल में जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल जय साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और आप मेरे YouTube वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर पाएँ। थैंक यू।